कोई गलती आपसे हो जाती है और आप तुरंत ये सोचने लग जाते हैं कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई। ये अपने अहंकार का पोषण करना है। भगवान हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझसे गलती हो गई, इसका मतलब है खुद को परफेक्ट मान रहा था कि हमने मात्र कुछ दिनों की भक्ति के अंदर ही हम जितेंद्रिय हो गए, हमने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, हमने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये तो हमने हमारे अहंकार को पुष्ट किया है। हमने भगवान पर भरोसा कहाँ किया, हम भगवान के मार्ग पर कहाँ चले। हमें सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना, हमें सच्चा बनना है। भगवान को सर्वश्रेष्ठ नहीं चाहिए, भगवान को परफेक्ट नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा चाहिए। जो सच्चा भक्त हो, जो अपने विकारों को भी देखेगा, क्योंकि ये विकार, ये गलतियां, ये सब मन की है और आप मन से परे हैं। देखिए, जब तक मनुष्य मन के और इंद्रियों के अधीन रहता है तब तक उसे गिल्ट होता है, अवसाद होता है, क्योंकि उसके अहंकार पर चोट लगती है। भगवान हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझसे गलती हो गई, इसका मतलब है खुद को परफेक्ट मान रहा था। वह सोच रहा था कि मैं बहुत परफेक्ट हूं, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। अब तो मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं। तो भक्ति करने का भी अहंकार होना एक प्रकार का, मैं कहूं, सही मार्ग नहीं है। दूसरी बात है कि आपको इस विषय में नहीं पढ़ना कि मुझसे गलती हो रही है या मुझसे कुछ ऐसा हो गया जो भक्ति मार्ग पर नहीं होना चाहिए था। अभी कई जन्मों के कर्म आप पर हावी है। आपकी जो प्रैक्टिस है वो कई जन्मों की है, वो एकदम से छूटने वाली नहीं है कि एकदम से आप किसी विषय में नहीं फंसेंगे, आप किसी विकार में नहीं फंसेंगे। तो एकदम भक्ति प्रारंभ करते ही, या भक्ति में आप कई वर्षों से चले रहे हैं लेकिन फिर भी कोई गलती आपसे हो जाती है और आप तुरंत ये सोचने लग जाते हैं कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई। ये अपने अहंकार का पोषण करना है। आपसे गलती होना स्वाभाविक है, मनुष्य का, मन का, इंद्रियों का स्वभाव है गलती होना। दूसरी बात, जिसको भी कभी ऐसा लगता है उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है। देखिए, भगवान का नाम क्या है? कृपा सिंधु, दया निधि, करुणा निधान। वह दयालु है, वह कृपालु है। उनका स्वभाव ही कृपा करना है, सजा देना नहीं है। और हम सोचें कि हमने मात्र कुछ दिनों की भक्ति के अंदर ही हम जितेंद्रिय हो गए, हमने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, हमने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। तो यह तो हमने हमारे अहंकार को पुष्ट किया है। हमने भगवान पर भरोसा कहां किया, हम भगवान के मार्ग पर कहां चले। हमें सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना, हमें सच्चा बनना है। भगवान को सर्वश्रेष्ठ नहीं चाहिए, भगवान को परफेक्ट नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा चाहिए। जो सच्चा भक्त होगा, जो अपने विकारों को भी देखेगा, क्योंकि ये विकार, ये गलतियां, ये सब मन की है और आप मन से परे हैं। आप उस परमात्मा के अंश स्वरूप आत्मा हैं। तो अपने आप को पहचानना है। जब आप अपने आप को पहचानेंगे तब आपको इस बात का अनुभव होगा कि आप तो शुद्ध चेतन स्वरूप है उस परमात्मा का, जो सभी पापों से दूर है, जो सभी गलतियों से दूर है, जो सभी विकारों से दूर है, जिसे यह छू भी नहीं सकते। तो जब तक आपको गिल्ट हो रहा है या जब तक आप भगवान के मार्ग पे चलकर इन चीजों में फंस रहे हो, तब तक आप ये मानना कि मैं अभी इंद्रियों और मन के ही वश में हूं, और गिर जाने के बाद तुरंत खड़ा होना, एक योद्धा की भांति उन विकारों से युद्ध करना, आगे बढ़ना, लेकिन लक्ष्य परमात्मा को मानना, परमात्मा को बनाना। तब जाकर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति की लेकिन फिर मेरा कोई नियम टूट गया, या मुझसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ, मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया, तो काम पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, यह सोच ही गलत है। आपको भगवान से यह कहना है कि मैं तो दीन हूं, मैं तो पतित हूं, क्योंकि ये मन और इंद्रियां सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ये तो पतित है, ये तो दीन है। तो जब तक दैन्य भाव आप में नहीं आएगा तब तक परमात्मा का साक्षात्कार आप नहीं कर सकते। और परमात्मा के स्वभाव पर संशय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, वह आपसे क्रोधित नहीं होता है, कोई विकार नहीं है। नादान खता 1000 करते हैं,
लेकिन मालिक न उन पर कभी विचार करते हैं। देखो कृपा उस दीन दयाल की, वह खुद अपने हाथों से हमारी गलतियों का सुधार करते हैं। जब परमात्मा के इस भाव को, स्वभाव को जानकर मानकर हम भक्ति के मार्ग पे या जिस भी मार्ग पर हम चल के परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे विकारों का भी अंत होगा, हमारे अहंकार का भी अंत होगा और हमें परमात्मा की प्राप्ति निश्चित होगी।